ओशो यहाँ एक बार फिर आलोचना व निंदा में अंतर बताते हुए कहते हैं कि आलोचना निंदा नहीं है, अपितु आलोचना तो एक सम्मान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह दर्शाता है कि हम उस व्यक्ति को, उस विचार को महत्वपूर्ण मानते हैं। हम उसके प्रति उपेक्षा भाव नहीं रख पाते, और जिस व्यक्ति या विचार के प्रति उपेक्षा की जाए, उसके बाबत बात ही ना की जाए, तो यह उस व्यक्ति या विचार की मृत्यु के समान है। आज ईश्वर भी एक तरह से मर चुका है और उसके जिम्मेवार हैं आस्तिक लोग, जो ईश्वर के संबंध में बात करने, विचार करने के लिए भी राजी नहीं हैं। आस्तिक बस मान बैठा है कि ईश्वर है, लेकिन क्या किसी बात को बिना जाने मान लेना उसके होने का प्रमाण नहीं हो जाता? जबकि नास्तिक ईश्वर के बाबत विचार करता है, वह ईश्वर को उपेक्षा का विषय नहीं मानता। और आज अगर ईश्वर जीवित है तो सिर्फ नास्तिकों के कारण, क्योंकि वे ही इस पर विचार करते हैं। जो लोग आस्थावादी होते हैं वे विचार को जन्म नहीं दे सकते। वेद और उपनिषद से आकर भारत में विचार की धारा रुक गई थी, क्योंकि यह मान लिया गया था कि जो सर्वश्रेष्ठ है वह जान लिया गया है। और इस भ्रम को तोड़ा बुद्ध और महावीर ने, और फिर इसके बाद विचार की धारा बह निकली। बुद्ध और महावीर की आलोचना को जवाब देने के लिए देश को विचार करना पड़ा, और उसी का परिणाम था कि देश में शंकर और नागार्जुन पैदा हो सके। अगर और बुद्ध और महावीर ने यह आलोचना न की होती तो शंकर और नागार्जुन के जन्म लेने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए आलोचना होनी ही चाहिए, ताकि फिर से देश में बुद्ध, महावीर, शंकर पैदा हो सकें। आज प्रत्येक बच्चे को आस्था नहीं, संदेह सिखाए जाने की ज़रूरत है। प्रत्येक माँ बाप, गुरु को बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारी बात को आंख बंद करके मान मत लेना, उस पर विचार करना, तर्कपूर्ण आलोचनात्मक विचार करना, और तब तुम्हारे विवेक को स्वीकार हो तो ही मानना। ओशो बीच में राधा कृष्णन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि राधा कृष्णन कोई विचारक नहीं हैं, वे मात्र एक टीकाकार या अनुवादक हैं, क्योंकि मेरी नज़र में राधा कृष्णन ने एक भी नए विचार को जन्म नहीं दिया है। साथ ही ओशो हमारी इस धारणा की कि हमारे महापुरुष पूर्ण हैं, सब कुछ उसमें हैं, और ना केवल है बल्कि जो है वही अंतिम सत्य है, इस बात की आलोचना करते हुए ओशो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। बुद्ध, कृष्ण, राम, महावीर को होगा आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन वे एक खराब रेडियो को ठीक नहीं कर सकते। इस मामले में वह मिस्त्री बुद्ध और कृष्ण से निश्चित ही बड़ा है। विश्वास विचार की हत्या है, लेकिन प्रत्येक पीढ़ी अपने बच्चों को समझाती है कि हम जो कह रहे हैं उसे मानो। हम कहते हैं राम भगवान है, हम कहते हैं गांधी महात्मा है। नहीं, कृपा करके बच्चों पर यह अत्याचार बंद कर दो, क्योंकि तुमने तो कुछ जाना नहीं, और इन बच्चों ने भी मान लिया तो ये कभी जान नहीं पाएंगे कि राम क्यों भगवान हैं और क्यों गांधी महात्मा हैं, और हैं भी कि नहीं। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिसे अधिक लोगों की भीड़ मानती है वह सही हो। लोगों ने मान रखे हैं कि स्वर्ग है, नरक है। स्वर्ग में सभी का मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अप्सराएं वहाँ हैं, सदा वहाँ शीतल मंद बयार बहती है, फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। ऐसे पेड़ हैं जिनके नीचे बैठकर आप कुछ भी कामना करो तो कामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। और दूसरी तरफ नरक है, जहाँ तुम्हें गर्म तेल के कढ़ाए हैं जिनमें लोगों को तला जा रहा है। आदमी के शरीर में हजारों छेद हैं, और उन छेदों में से हजारों कीड़े शरीर के अंदर घुस जाते हैं। ना तो कीड़े मरते हैं और ना आदमी, और यह पीड़ा अनंत काल तक चलती ही रहती है। अगर तुम हमारे भगवान को मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, और नहीं मानोगे तो नरक में। नहीं, मैं तुम्हें भय दिखाकर या लालच देकर अपनी बात मनवाने का इच्छुक नहीं हूँ। असल में मैं तो अपनी बात मनवाने का भी इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बात पर विचार करें। प्रवचन 6, अस्वीकृति में उठा हाथ का सार। यहाँ ओशो से पूछा जाता है कि आप गांधी जी की अहिंसा में विश्वास रखते हैं या नहीं। तब ओशो कहते हैं
कि मैं गांधी की अहिंसा में तनिक भी विश्वास नहीं करता और ना ही उसे अहिंसा मानता हूँ। गांधी पहले महायुद्ध में अंग्रेजों के एजेंट की तरह भारतीयों को फौज में भर्ती करा रहे थे। जब अंग्रेजों ने पंजाब में मुस्लिम इलाकों में बगावत को रोकने के लिए गोरखा फौज को भेजा और वहां गोरखाओं ने कहा कि हम अपने भाइयों पर गोली नहीं चलाएंगे, यह एक अद्भुत घटना थी और गांधी ने इन सिपाहियों की निंदा की। यह कैसी अहिंसा है? और गांधी जिन अहिंसात्मक आंदोलनों से सरकार पर दबाव डाल रहे थे, मैं तो उन आंदोलनों को भी अहिंसक नहीं मानता, क्योंकि मेरी नज़र में दबाव ही हिंसा है। मैं तो पूर्ण अहिंसा का पक्षधर हूँ, जिसे प्रेम कहना अधिक उचित है, क्योंकि पूर्ण अहिंसा भी एक नकारात्मक शब्द है। इसमें भी हिंसा तो जुड़ी ही हुई है। अनशन, धरना, ये स्वयं के ऊपर की गई हिंसा है। यह हिंसा बड़ी सूक्ष्म है। अगर आप दूसरे पर हिंसा करते हैं तो वह जवाब भी दे सकता है, लेकिन यहाँ तो वह जवाब भी नहीं दे सकता। गांधी की अहिंसा का प्रभाव देश पर इसलिए पड़ा कि लोगों को यह अहिंसा ठीक लगी, क्योंकि हिंदुस्तान का एक बड़ा भाग कायरता में पोषित हुआ है और कायरों को यह बात ठीक लगी कि इसमें मरने मारने का डर नहीं है। ओशो यहाँ भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई और उसके विरोध में एक पत्थर तक ना फेंका गया, और गांधी ने वायसराय से समझौता कर लिया कि केवल अहिंसात्मक कैदियों को ही छोड़ा जाए। लेकिन भगत सिंह को फांसी हुई, क्या यह हिंसा नहीं थी? और जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई उसी दिन हिंदुस्तान की जवानी को भी फांसी हो गई। गांधी को मिली भीख से बुढ़ापा जीता और जवानी मरी। ओशो से यहाँ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि क्रांति अहिंसक ही हो सकती है, लेकिन आज तक जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वे तो हिंसक हैं। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि जिस क्रांति में हिंसा है उसे मैं क्रांति नहीं कहता। वह क्रांति नहीं है, सिर्फ उपद्रव है। क्रांति का अर्थ है चेतना का बदल जाना। रूस, चीन में क्रांति हुई, लेकिन उससे लोगों की चेतना में परिवर्तन नहीं आया। केवल शासक बदल गए और अब ये नए शासक भी वही कर रहे हैं जो पुराने करते थे। हिंसा से लाई गई क्रांति एक जबरदस्ती है, ना कि क्रांति, और जबरदस्ती से किसी को सदा रोक कर नहीं रखा जा सकता। ओशो कहते हैं कि अहिंसात्मक क्रांति का अर्थ है अहिंसात्मक लोग। मनुष्य जाति अहिंसात्मक क्रांति का इंतजार कर रही है और इसके लिए सबसे पहले हमें हिंसा में आस्था छोड़नी होगी। इन हिंसक क्रांतियों से सत्ता प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी बड़े अच्छे मालूम पड़ते हैं, लेकिन जब सत्ता उन्हें मिल जाती है तब वे अपना असली रूप दिखाते हैं। हमें अहिंसा की जगह प्रेम को चुनना चाहिए। अहिंसा में हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, किसी को दुख देने से बचते हैं, लेकिन प्रेम में हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। दूसरों को दुख नहीं देना काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों को सुख देना चाहिए। और जब तक हम देने का भाव पैदा नहीं कर सकते तब तक हम भी गहरे अर्थों में भिखारी ही हैं, भले ही हम किसी से कुछ भी न मांग रहे हों। और यह सब तभी संभव है जब हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा हो। यही प्रेम की क्रांति घटित होनी बाकी है। ओशो ने मरने से पहले अपने प्रेमियों से कहा था कि मैं अपना सपना तुम्हें सौंपता हूँ। यही ओशो का सपना था कि ऐसी क्रांति हो कि लोगों की चेतना ही बदल जाए, उनका हृदय प्रेम और करुणा से भर जाए। तब संसार में कहीं कोई शोषण न रहेगा, न असमानता होगी और चारों तरफ आनंद होगा। स्वर्ग धरती पर उतर आएगा, सच्चे अर्थों में रामराज्य होगा। प्रवचन 7 का सारांश। इस प्रवचन में ओशो गरीबी के दर्शन की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि हमने गरीबी को ही महामंडित किया है। धर्म हमेशा से सत्ता का, अमीरों का पक्षपाती रहा है। अमीर नित नए हथकंडों से गरीबों का शोषण करता रहा है और धर्म के तथाकथित ठेकेदार गरीबों से कहे चले जाते हैं कि चिंता मत करो, ईश्वर सब देख रहा है, वह सब हिसाब करेगा। और तुम अगर गरीब हो तो यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन वह इस शोषण को उजागर नहीं करता, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा उनको भी प्राप्त होता है।
क्योंकि केवल मेहनत के पैसे से तो बहुत सारी दान दक्षिणा दी ही नहीं जा सकती। और फिर वे पूंजीपति उसी धन में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए कपड़े, अनाज आदि में दान करता है और इसे धर्म कहता है। नहीं, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। और पीड़ित को धर्म के नाम पर जो राहत दी जाती है, असल में उसके पीछे भी बड़ी गहरी साजिश छिपी है। अगर पीड़ित वर्ग को राहत ना दी जाए तो बगावत हो सकती है, क्रांति हो सकती है। यह दया, दान, धर्म गरीब का अपमान है। समाज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई भी दया मांगने के लिए दीन न हो, जहाँ किसी को आपकी सहानुभूति की ज़रूरत ना हो। ओशो कहते हैं कि लोग यह कहते सुने जाते हैं कि मैंने तो सबका साथ भला किया और मेरे साथ सब बुरा कर रहे हैं। लेकिन जब आप किसी पर दया करके कुछ करते हैं तो यह तुम्हारे अहंकार को और बड़ा करता है और उसे अपमानित करता है। गहरे में वह व्यक्ति अपमानित महसूस कर रहा है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि उसकी यह हालत किसके कारण है। और जब उसका समय आता है तो वह इस अपमान का बदला चुकाता है। यह सब ऐसा ही है कि पहले रोग को पैदा किया जाए और फिर रोग के इलाज के लिए अस्पताल खोले जाएं। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि चोरी पाप है, लेकिन एक भी धर्मशास्त्र नहीं कहता कि शोषण पाप है। धर्म शक्तिशाली की, संपत्तिशाली की रक्षा कर रहा है। मैं नहीं कहता कि चोरी पाप है, शोषण पाप है, और शोषण पाप है। चोरी तो उसकी बाई प्रोडक्ट है। अगर चोरी को ख़त्म करना है तो पहले शोषण को ख़त्म करना होगा, और जिस दिन शोषण ख़त्म हो जाएगा चोरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और बड़े मज़े की बात यह है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में गरीब भी उतना ही सहयोग कर रहा है, क्योंकि गरीब अपने से अधिक गरीब के साथ वही व्यवहार करता है जो उसके साथ अमीर के द्वारा किया जाता है। पूरे समाज का चित्त पूंजीवादी है। जिस प्रकार एक ब्राह्मण चमार को नमस्कार नहीं करता, उसी प्रकार एक चमार भी भंगी को नमस्कार नहीं करता। अहंकार दोनों में ही है। इसलिए पूंजीवाद को समाप्त करना चाहिए और समाजवाद लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वयं तैयार ना हो, स्वयं सहयोग ना दे, तो न तो उसका शोषण किया जा सकता है और ना उसे गुलाम बनाया जा सकता है, क्योंकि कम से कम मरना तो उसके हाथ में ही होता है। अंग्रेज़ों, मुग़लों ने हमें गुलाम बना लिया। नहीं, अगर हम गुलाम बनने को राज़ी ना होते तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता था। हिटलर ने हॉलैंड पर हमला किया। हॉलैंड कमज़ोर था, हार निश्चित थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन इतिहास हमें गुलाम ना कह सकेगा। हॉलैंड की ज़मीन समुद्र की सतह से नीचे थी और उन्होंने दीवार परकोटे लगाकर समुद्र को रोका हुआ था। उन्होंने तय किया कि जिस भी गांव पर हिटलर की फ़ौजों का कब्जा हो जाएगा वहां समुद्र किनारे की दीवारें तोड़ दी जाएं और समुद्र को गांव में आने दिया जाए। हम मर जाएंगे लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी कौम को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजवाद से आपका आशय सबकी संपत्ति बराबर कर देना है क्या? ओशो कहते हैं, नहीं, मेरा यह आशय नहीं है कि सभी की संपत्ति बराबर कर दी जाए या कि सभी की तनख्वाह समान कर दी जाए। मेरे आशय सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का हो या धर्म का, सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। लोग कहे चले जाते हैं कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, लेकिन अभी देश की हालत है उसमें तो जगत सत्य और ब्रह्मा मिथ्या मालूम होता है। और हम सूत्र रटते हैं, जबकि यह सूत्र रटना ही दिखा रहा है कि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। एक कामुक व्यक्ति ही ब्रह्मचारी होने का प्रचार करता है, वरना कहने की ज़रूरत क्या है कि ब्रह्मचारी होना ही यही काफ़ी है। देश अगर समृद्ध हो जाए तो धार्मिक भी हो सकता है। संपन्नता सीढ़ी है धार्मिकता की। अगर हजारों वर्षों में करोड़ों करोड़ लोगों में से कोई एक व्यक्ति राम, कृष्ण, बुद्ध या महावीर हो जाए तो यह धार्मिक होने या सौभाग्य का लक्षण नहीं है। सौभाग्य तो तब है जब करोड़ों लोगों में से कोई एकाध आदमी ही अधार्मिक हो। यहाँ ओशो जिस धार्मिकता की बात कर रहे हैं वह इन प्रचलित धर्मों की धार्मिकता नहीं है। असल में तो जो भी इन धर्मों या किसी भी धर्म को मानता है वह धार्मिक है ही नहीं।
धर्म तो एक ही हो सकता है, मनुष्यता का धर्म। साधु सन्यासी कहते हैं कि संसार असार है, माया है। दरअसल ये साधु सन्यासी पूंजीवाद के पक्ष में हैं और ये साधु सन्यासी इस पूंजीवादी लूट में हिस्सेदार हैं। ओशो को एक महिला पत्र लिखती है कि शिविर में आप स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। गांधी जी ने तो ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं किया था। दरअसल अखबारों में कुछ फोटो छापे थे जिनमें कुछ स्त्रियां ओशो के गले लगी हुई थीं। ये फोटो इसी शिविर के दौरान लिए गए थे। इसके उत्तर में ओशो कहते हैं कि अगर स्त्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार दुर्व्यवहार है तो मैं जरूर ऐसा करता हूँ। स्त्री तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासियों के लिए नरक का द्वार होगी, मेरे लिए तो वह भी भगवान का ही रूप है। और जो बहन मेरे सामने सबके सामने मेरे गले आकर लगी, उसके हृदय में कितना प्रेम उमड़ा होगा, अन्यथा बदनामी होगी, इस बात का ख्याल तो उसे भी रहा होगा। और मैं उसके प्रेम का अपमान कर दूं, उसे दूर रहने को कह दूं, तो इतना कठोर तो मैं हो नहीं सकता। और जिन संपादक ने यह तस्वीर छापी है, यह मेरे और उन बहन के बारे में कम, उस लेखक या संपादक के बारे में अधिक खबर देती है कि उन्हें प्रेम में भी वासना ही दिखाई दी। निश्चित रूप से वे अत्यंत वासना से भरे हुए अति कामुक लोग होंगे। उन्हें सिर्फ शरीर दिखाई पड़ा। हमारे साधु सन्यासी स्त्री से इतनी दूरी बनाकर रखते हैं, उसे नरक का द्वार बताते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी वासना को दबा कर रखा है और ये घबराहट उसी दमित वासना की वजह से है। वासना अंदर है, लेकिन लोगों को दिखाना पड़ता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, महात्यागी हूँ, अन्यथा लोग तुम्हें सम्मान नहीं देंगे। गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 6 महीनों में एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया था। वे एक 20 वर्ष की युवती को अपने साथ नग्न अवस्था में सुलाते थे ताकि जान सकें कि कहीं अब भी वासना बाकी तो नहीं रह गई। मैं तो उस बहन की इस हिम्मत की भी तारीफ करता हूँ, अन्यथा तुम्हारे जैसे लोग तब भी थे। प्रवचन 8 अंधेरे कूपों में हलचल का सारांश। ओशो ने प्रवचन की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या महापुरुष भी कभी भूलें करते हैं। इसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं कि हाँ, महापुरुष भी भूलें करते हैं, और महापुरुष तो जो भूलें करते हैं वे बहुत बड़ी भूलें होती हैं। अगर देश आज तक दीन और दरिद्र है तो इसके पीछे हमारे महापुरुषों की भूलें ही जिम्मेवार हैं। हिंदुस्तान का मस्तिष्क सदा से अवैज्ञानिक और तकनीकी विरोधी रहा है और इसका कारण वे ही तथाकथित महापुरुष हैं जो हमें आज तक समझाते रहे हैं कि दरिद्र नारायण है, जगत माया है, हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी हमारी रजाई है। और गांधी ने भी वही भूल की है। गांधी बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी के उपयोग और केंद्रीयकरण का विरोध करते हैं, तो उनके अनुयायी भी इसी गलत रास्तों पर देश को ले जा रहे हैं। इससे हम समृद्ध नहीं हो सकते। आज हम अमेरिका से खाने की भीख ले रहे हैं। अगर हमने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो मुल्क सदा भिखारी ही रहेगा। यदि हम गांधी के चरखे पर ही ठहर गए तो यह देश का दुर्भाग्य होगा और लंबी पराजय और आलस्य से भरी जाती अपने अहंकार को बचाने के लिए इन गैर बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को मान सकती है। ओशो कहते हैं कि मैं गांधी का शत्रु नहीं हूँ। मेरे हृदय में गांधी के लिए जितना प्रेम और श्रद्धा है शायद ही किसी गांधीवादी के हृदय में हो। ओशो चीनी हमले की बात करते हुए कहते हैं कि चीन ने भारत पर हमला किया और ज़मीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन हम चीन से अपनी ज़मीन को वापस छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तकनीक टेक्नोलॉजी के मामले में चीन से बहुत पिछड़े हुए हैं। हिंदुस्तान इतना कायर और सुस्त है तो इसका कारण है इन तथाकथित महापुरुषों का दर्शन। और गांधी की चरखे तकली की बात उन परिस्थितियों में महत्व भी रखती थी क्योंकि तब देश गुलाम था। तब यह चरखा तकली की बात आर्थिक ना होकर राजनीतिक थी। लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी हैं। आज देश स्वतंत्र है। आज हमें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हम आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं कर सके हैं, भले ही विश्वविद्यालयों में कितनी ही विज्ञान की डिग्री बांटी जा रही हों।
एक गांधीवादी ओशो को लिखते हैं कि उन्हें केवल धर्म की बात करनी चाहिए, राजनीतिक विषयों से उन्हें मतलब नहीं रखना चाहिए। तब ओशो कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा की बात करवाना भी एक अत्यंत कुशल राजनीति है, क्योंकि वे राजनीतिज्ञ चाहते हैं कि जनता आत्मा और परमात्मा में ही उलझी रहे और वे पद का मजा लूटते रहें, क्योंकि अगर सच लोगों तक पहुंचेगा तो लोग जागरूक होंगे और नेताओं को इससे समस्या होगी। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन आंखें रहते देश को रोज अंधकार में जाते हुए देखना भी असंभव है। तथाकथित धार्मिक आदमी जितनी कठोरता और जड़ता मेरे अंदर नहीं है। मुझे जो कुछ भी लोक कल्याण के लिए ठीक लगेगा मैं बोलूँगा। ओशो गांधी को एक नैतिक आदमी मानते हैं, ना कि धार्मिक या आध्यात्मिक। और नैतिकता और धार्मिकता में अंतर बताते हुए कहते हैं कि नैतिकता और धार्मिकता एक नहीं है। धार्मिक आदमी तो नैतिक होता है, लेकिन नैतिक आदमी धार्मिक हो यह जरूरी नहीं है। नैतिक वह है जो प्रयास करके नैतिकता को साध रहा है, और अगर यह नैतिकता उसके प्राणों से निकल रही है तो वह धार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति अच्छा दिखने के लिए कुछ करता नहीं है, वरन उसकी आत्मा रूपांतरित हो चुकी है, वह अच्छा ही हो गया है। नैतिक व्यक्ति अहंकार पर जीता है, इसलिए जब जीतता है तो अहंकार जीतता है, और जब हारता है तो अहंकार हारता है। ओशो गांधी के ब्रह्मचर्य को गांधी की अति कामुकता की प्रतिक्रिया में उत्पन्न मानते हैं, क्योंकि गांधी के पिता मृत्युशैया पर थे और उस रात्रि भी गांधी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सके, पिता के पास न जा सके। यही आत्मग्लानि गांधी को जीवन भर रही। गांधी ने अपनी वासना को दबाया था, वह वासना को जानकर उससे मुक्त नहीं हुए थे, और अपने अंतिम दिनों में उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया था। नैतिक चित्त शुभ और अशुभ के बीच चुनाव करता है, जबकि धार्मिक चित्त को चुनाव नहीं करना पड़ता। वह शुभ ही हो जाता है, वह जो कुछ भी करता है वही शुभ होता है। धन्यवाद।